बेशुमार वजूहात की बिना पर अगर समराइज़ किया जाए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस सबब से पेश आई, तो शायद अगर एक नुक्ता निकालना हो ना, निचोड़ निकालना हो इनकी 1.5 साल की हुकूमत है मरकज़ के अंदर और सूबों के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो इकनॉमिक टीम है उसकी नाकामी अशिया की कीमतों को काबू करने में या इक़्तिसादी सूरत हाल को संभालने में एक शायद सिंगल मेजर फैक्टर के तौर पर सामने नज़र आएगी। ओवरऑल देखें, साल का आगाज़ हुआ कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कर्ज़ों का बोझ लाद के चले गए इकॉनमी के ऊपर और हमें तो कर्ज़े वापस करने हैं। इन्होंने 24,000 अरब कर्ज़ा ले लिया और हम आएंगे और टैक्स रेवेन्यू डबल कर देंगे और ये हो जाएगा। साल का अख्ताम हुआ तो पता चला कि 600 अरब रुपया टैक्स रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो गया, बजाय और इकट्ठा करते नीचे चला गया रेवेन्यू। इक़्तिसादी एक्टिविटी हाफ पे आ गई और इसी तरीके से कर्ज़ों में कुछ 10-11 हज़ार अरब का एक ही साल में इजाफा हो गया। पिछली हुकूमतों पे डाला जा सकता है आसानी से, पहले साल के बहुत करप्ट थे, नाहल थे, हम तो अभी आए हैं हमारे सर पे पड़ गई, लेकिन उसके बाद वो विंडो बंद हो जाती है कि पहले आए थे वो करके चले गए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। अब दूसरा साल शुरू हो जाए तो फिर आपको बताना पड़ता है कि हमने इन ऑफिस ये काम बेहतर किया। अभी से थोड़ी देर पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं। बेसिकली तो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट की है, जिसमें शरह सूद उन्होंने 13.25% के ऊपर बरकरार रखी है। बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है उनकी, बाय द वे मैं आगे चल के इसको एक्सप्लेन करूँगा। और 13.25% क्यों बरकरार रखी है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो नवंबर और दिसंबर के महीनों में 12.6 और 12.7% रहा है। और आगे जाके रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सप्लाई शॉक्स हैं, सप्लाई शॉक्स का मतलब है कभी आपके पास आटा नहीं है, कभी आपके पास गंदम नहीं है, कभी आपकी चीनी गायब हो जाती है, कभी दालों की कीमतें चढ़ जाती हैं, तो इन सप्लाई शॉक्स की वजह से और एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इंक्रीज़, ये टर्म्स उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो स्टेटमेंट जारी की है यूज़ की है। ये यूटिलिटी प्राइसेस के हवाले से है कि बिजली, गैस, दूसरी चीज़ों की जो कीमतें, जो बिल हैं, वो आप हुकूमतें फ़ैसला करती हैं कि हमने इजाफा करना है और बिल बढ़ जाता है। इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इंक्रीज़ की वजह से और सप्लाई शॉक्स की वजह से, बेसिकली आटे, चीनी, दाल की कीमतों की वजह से और बिलों की वजह से ये इन्फ्लेशन अभी ऊपर रहना है, नीचे नहीं आने का इम्कान। और साथ ही वो एक और बुरी खबर सुना रहे हैं, वो ये सुना रहे हैं कि जो इनिशियल ग्रोथ की एस्टीमेट थी 3.5%, वो अब 3.5% नहीं होगी, उससे कम होगी। तो वो क्यों कम होगी? क्योंकि क्रॉप जो कॉटन की आ रही है उसके ऊपर भी अब तो ये है कि उससे कम रहेगी जो इनिशियल एस्टीमेट्स थे, तो इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी और हमारी GDP भी नीचे चली जाएगी। अब इस सूरत हाल में एक ऑप्शन तो ये हो सकती थी कि इसको अपनी जो हेडलाइन नंबर है उसका, पॉलिसी रेट का, उसको नीचे ले आते और नीचे लाकर फिस्कल स्पेस थोड़ी सी क्रिएट करते फेडरल गवर्नमेंट के लिए, जहाँ PTI की हुकूमत उस पैसे को स्पेंड करती तरक्याती स्कीमों पे और इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती, जो बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, उसमें थोड़ी सी कमी आती और वो जो पैसा बचता इंटरेस्ट पेमेंट से, वही पैसा तरक्याती स्कीमों में यूज़ हो जाना था। फिस्कल बैलेंसेस ख़राब नहीं थे होने और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी इंसेंटिव हो जाना था कि थोड़े से इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते। लेकिन ये 13.25% के ऊपर फंस गया स्टेट बैंक। क्यों फंस गया? क्योंकि इस 13.25% के ऊपर टी बिल्स के अंदर कोई 2.6 अरब डॉलर आ चुका है और 2.6 अरब डॉलर आ रहा है उन्हें 13.25% के ऊपर। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। जब वापस करेंगे तो पाकिस्तान की तबीयत साफ़ होगी, लेकिन इस वक्त उन्हें सूट करता है क्योंकि उनके रिजर्व में अपटिक आ रही है, ऊपर जा रहा है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़नी चाहिए आपकी थ्रू FDI, थ्रू रिमिटेंसेस और लार्जली थ्रू एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुवाजना करें तो हम पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। कैसे रह गए? वो बरामदात में हमसे 2 गुना बेच रहे हैं, हम उनसे हाफ बेच रहे हैं। वो तरक्की कर गए, हम पीछे रह गए। तो इस जब तक फंडामेंटल इस मिसमैच को हम करेक्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान इक़्तिसादी मैदान में आगे नहीं जा सकता। लेकिन बरामदात इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो इकनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं हो रही पाकिस्तान में, सारी इंडस्ट्री बंद हो रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हो गया। तो जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करेंगे मामला आगे नहीं चलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल में 1.5 साल में शायद इन सारे जितने उन्होंने वजीर रखे हुए हैं उससे ज़्यादा वो खुद एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि इक़्तिसादी मामलात को ठीक कैसे कर रहे हैं। ये इकनॉमिक टीम डिलीवर नहीं कर पा रही, अभी तक का सबक यही है।